राजस्थान पटवार संघ अपनी मांगों को लेकर के काफी समय से संघर्षरत है। सरकार के साथ समझौते हो जाते हैं बार बार, लेकिन उन समझौतों को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करती है। गिरदावरों की डीपीसी है वो 2 साल से बाकी है। अन्य विभागों के अंदर लगातार हो रही है डीपीसी, लेकिन हमारी डीपीसी नहीं हो रही 2 साल से। साथ ही साथ पिछले समझौते के अंदर 752 पद गिरदावरों के सर्जित किए थे बानोट कमेटी के तहत। उनका कोई अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके साथ साथ गिरदावरी ऐप जो सरकार ने बनाया था, जो उसकी टीम आईटी टीम है उन्होंने बनाया, उसके अंदर इतनी पेचीदगियां हैं कि पटवारी लोकेशन पर जाकर ये गिरदावरी कर ही नहीं सकता। एक खेत के अंदर जैसे 5 खसरे हैं, 2 पहाड़ के, एक नाला है, 2 उसके अंदर ट्यूबवेल है और बीच के अंदर उसके चित्र क्यों बाहर रखे, पटवारी को दिखाई दे रहा है एक जगह खड़े कि भाई 5 खसरे हैं, इसके अंदर चित्र के अंदर वो जो एक खसरे के अंदर चित्र है, उसको पहाड़ के ऊपर चढ़ना जरूरी है क्या? पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहां के लोग इतना उसको दिखाई दे रहा है पहाड़ है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, हुआ बीच में नाला है, तो अगले पहाड़ का दूसरा खसरा है। तो इस प्रकार की पेचीदगियां हैं कि जिन खसरों की नील गिरदावरी करनी है, नील गिरदावरी वो एक जगह खड़ा होकर नहीं कर सकता, उस पूरी लोकेशन के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। मेन गिरदावरी का इश्यू है। पिछली बार कुछ छूट थी, लेकिन अब की बार उसको और बढ़ा के बहुत ज्यादा पेचीदा कर दिया गया है। क्या ऐसे चेंजमेंट रहे हैं गिरदावरी के अंदर? गिरदावरी के अंदर चेंजमेंट तो वो जैसे कोई सरकारी खतरा है, उस पर हमारे को पता है चारागाह बंजर दिखाई दे रहा है, उसके अंदर नील गिरदावरी है, गिरदावरी नहीं, लेकिन उस पर भी लोकेशन पर जाने की बाध्यता कर दी गई है। संसाधन है नहीं हमारे पास में। अन्य जो भी डिपार्टमेंट है उसको कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह दे रखा है, पटवारी को अपने मोबाइल से ही गिरदावरी करनी पड़ती है। न तो उसको कोई डाटा उपलब्ध कराया जाता है, नहीं कोई संसाधन है। सरकार ने कुछ समय पहले एक टैबलेट का जरिया वो एक लेटर निकालती रहती है, वो लेटर फिर फाइलों के अंदर जब रह जाता है, उसका कोई वो नहीं है। इतने सालों से मांग कर रहे हैं, हमें कोई संसाधन नहीं है। संसाधन का कोई भत्ता भी नहीं है, न कोई हमारे कोई उसके अंदर वो कोई नेट की सुविधा दे रखी है, कुछ भी नहीं। पटवारी अपने संसाधन से करता है, अपने संसाधन से ही अपना फील्ड सर्किल है 20-25 किलोमीटर का, उसके अंदर घूमते हैं। तो काफी सारी मांगों को लेकर के पटवारी है वो अभी आज 4थे दिन से लगातार पूर्ण बहिष्कार के साथ धरने पर बैठे। सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानती है तब तक हम आंदोलन को वापस नहीं। आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? जो ट्रांसफर हो रहे हैं लगातार, ट्रांसफर तो झुंझुनू जिले में तो साहब क्या कहना है। अभी सुबह की लिस्ट में जिस पटवारी का नाम नौलगढ़ आया है, दोपहर में उसका वहां से बुआना आ जाता है और शाम को उसी पटवारी का आ जाता है साहब मड़सीसर। अगले दिन सुबह उस पटवारी को मड़सीसर से किक लगता है, वो मंडावा मिलता है, और मंडावा से किक लिखता है शाम को मिलता है खेतड़ी। तो अमूमन क्या होता है, जब भी ट्रांसफर ओपन होते हैं तो कलेक्टर साहब 2 ही लिस्ट निकालते हैं। एक मेन लिस्ट होती है, दूसरी लिस्ट होती है रिवाइज। लेकिन यहाँ तो पता नहीं अनगिनत है, लिस्ट की कोई कमी नहीं है। बार बार जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं लिस्ट धड़ाधड़ 10-15 तैयार मिलती है। तो पटवारी को एकदम फुटबॉल बना रखा, कहाँ रहेगा। एक पटवारी अभी भी वहां पर सर्किल पर मतलब बैठा मिला था मेरे को, बोले भाई यहाँ कैसे बैठे हो, तो बोला बताओ अध्यक्ष जी जाए कहाँ, कौन सी तहसील में जाए। एक दिन के अंदर 5-5 से 4 तहसीलें चेंज हो रही है। औजार सिंह पटवारी, पटवार संघ जिला अध्यक्ष। हमें संभालने से मतलब नहीं है, हमें संभालेंगे नहीं है। हमारे जो पदाधिकारी हैं प्रदेश लेवल के, उनसे वार्ता होनी है, लेकिन अभी तक हुई नहीं है वार्ता। और हमारे पास तो यही आदेश है हमारे संगठन के कि जब तक कोई वार्ता सकारात्मक नहीं होती है और आदेश नहीं होते तब तक हमें हड़ताल जारी रखेगी। और अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना तो वार्ता हुई है, ना ही कोई आदेश जारी हुई। एक और धरना है, एक और ट्रांसफर है, क्या कहना चाहेंगे इनको लेकर? ट्रांसफर तो विधिक प्रक्रिया, जो भी ट्रांसफर तो होते ही हमेशा होते हैं ट्रांसफर। और मुख्य मांगे पर वापस आप दोहरा कर। मुख्य मांग तो हमारी क्या, डीपीसी हो, नियमित रूप से डीपीसी हो, गिरदावरी में संशोधन हो, और सारे काम ऑनलाइन हमसे करवाए जा रहे हैं। तो सरकार जब कहती है कि हम संसाधन दे रहे हैं पटवारियों को, तो संसाधन दे हमको, बस यही मांगे हमारी। और मांगों पे क्या समझौता भी सरकार करती है, सरकार सिर्फ आदेश निकलना ही बाकी है।